एज़ आई प्रॉमिस यू गाइस कि हम एक सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। सो हियर वी आर। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सो हुआ ये कि मेरे पास एक बच्चा आ रहा था अराउंड 5-6 ईयर्स पे। ही स्टार्टेड स्पेशल लैंग्वेज थेरेपी। ही एट 5 ईयर उसके पास किसी किस्म का कोई आई कॉन्टेक्ट नहीं था, कोई नेम रिस्पॉन्स नहीं था, कोई इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग नहीं थी, इवन कॉम्प्रिहेंड भी नहीं करता था। सो एक टीम असाइन हो गई, इंक्लूडिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट किड। एक चीज़ जो हमारे लिए क्लियर कट थी, दैट इज़ कि हमें, बिकॉज द चाइल्ड वॉज एट 5 years old एंड ही वॉज डायग्नोज विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि हमें रिस्पॉन्सेज मिलेंगे तो ज़रूर, बट बहुत डिलेड मिलेंगे। एंड हमने ये बात डे वन पेरेंट्स से कन्वे कर दिया कि हमें रिस्पॉन्स मिलेंगे बट बहुत टाइम लगेगा। नाउ जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, देयर इज़ नो डाउट कि बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा सेटल हो गए। कॉग्निटिवली बच्चे ने डेवलप करना शुरू कर दिया, सेंसरी इश्यूज सेटल डाउन हो गए, मोटर थोड़ा सा मोटर डेफिसिट था, वॉकिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, वो रिजॉल्व हो गया। इसके अलावा च्यूइंग, सकिंग, ओरल मोटर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी टास्क हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट शो करना शुरू कर दी। बच्चे ने आई कॉन्टेक्ट देना शुरू कर दिया, नेम रिस्पॉन्स डेवलप हो गया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू कर दिया, बट स्पीच नहीं आई। सो हमारी जब जब मीटिंग्स होती थी, हमेशा स्पीच पे एक क्वेश्चन मार्क ही रहता था कि भाई स्पीच क्यों नहीं आ रही, बच्चे ने बिहेवियर सही हो गए हैं, बच्चे के सेंसरी इश्यूज सही हो गए हैं, हैंड फ्लैपिंग बेहतर हो गई है, स्टिमिंग बेहतर हो गई है, बट स्पीच क्यों नहीं डेवलप हो रही। एंड आई ऑलवेज यूज टू टेल देम कि स्पीच को डेवलप होने में टाइम लगेगा एंड वी आर नॉट श्योर कि उसको कितना टाइम लगेगा। एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आपका बच्चा स्पीच में डेवलप नहीं कर सकता। हाँ, बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत मेहनत चाहिए हो सकती है, बट कभी भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। एंड सेम इज़ व्हाट आई कन्वे टू द पेरेंट्स कि इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि 5 साल की स्टेज पे भी बच्चे के पास इवन जेस्चर्स भी नहीं थे। उसको ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर उसने अपनी कोई बात बतानी है तो किस तरह से बतानी है। सो हमने इन स्पीच लैंग्वेज थेरेपी कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू किया, जो कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है एंड जो कि मोर देन स्पीच, आपके बच्चे के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। सो ही स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग, बट फिर भी किसी भी किस्म का वर्ड अभी तक नहीं था। आफ्टर 1 year ऑफ कंसिस्टेंट थेरेपी बच्चे ने साउंड्स बोलना शुरू कर दिया, बट स्टिल वी वर लुकिंग फॉर मामा एंड पापा, विच एज अ पेरेंट इट वॉज देयर ड्यू राइट कि वो इन्वेस्ट कर रहे थे सब चीज़ों पे। बट दे डू हैव द आइडिया कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, बट स्टिल एज अ पेरेंट उनकी एक होप थी कि हमारा बच्चा मामा और बाबा बोलना शुरू कर दे, और कुछ मत बोले, बस मामा और बाबा बोलना शुरू कर दे। एंड इवन देयर वाज अ टाइम जहाँ पर उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, बट फॉर 2 years हम मेहनत करते रहे। 2 साल की कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद वी गॉट आवर फर्स्ट वर्ड, मम्मी। फॉर अस इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन, इट्स लाइक अ ह्यूज माइलस्टोन। इट इज़ जस्ट वन वर्ड एंड वी आर होपफुल कि विद एफर्ट्स पुट करने से, मेहनत करने से हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम मम्मी डेवलप करवा सकते हैं तो वी आर होपफुल कि वो बच्चा बाकी वर्ड्स पे भी जा सकता है। सो स्पीच डेवलपमेंट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल एज वेल। अगर हम कंपेयर करें तो मोर देन बिहेवियर एंड सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम लगता है। इट्स मोर क्रिटिकल। आपकी स्पीच डेवलप करने के लिए आपकी कॉग्निशन अप्रोप्रिएट होना ज़रूरी है, आपके सेंसरी इश्यूज रिजॉल्व होना ज़रूरी है, आपका ओरल मोटर मैकेनिज्म एक्टिव होना और फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। आपकी टंग मूवमेंट्स प्रॉपर होनी चाहिए, आपके आर्टिकुलेटर्स प्रॉपर मूव करने चाहिए, एंड तब जाके आपकी स्पीच में साउंड्स प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। एक बात याद रखिएगा, चीज़ें टाइम लेती हैं, एंड मोर देन टाइम, वो टाइम सिर्फ टाइम नहीं है, वो आपका पेशेंस है। आप जितने तहम्मुल से, सब्र से, पेशेंस से अपने बच्चे के साथ डील करेंगे, आपको उतने अच्छे रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। आपका बच्चा जितना मेंटली काम है, जितना मेंटली कूल है, उतना ही अच्छा वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो स्पीच के लिए, स्पीच डेवलप कराने के लिए आपको बाकी एरियाज़ पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। I hope this video is enough to motivate you to work on your child. You can do wonders, trust me.
and you like this video, don't forget to share it with your fellow parents and hit the subscribe button. See you. Bye bye.